हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। आज इस टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक। इसके बाद दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं इस टॉपिक पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसका वर्किंग रूल समझते हैं कि हम किसी भी टू वेरिएबल वाले फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे निकालते हैं। दोस्तों, हमारे पास वर्किंग रूल ये दिया गया है। ये 4 पॉइंट हैं वर्किंग रूल के। चारों पॉइंट को मैं दोस्तों आपको यहाँ समझा देता हूँ, उसके बाद आपको ये 4 पॉइंट नोट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले में हम समझ लेते हैं कि ये मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए। ठीक है। तो दोस्तों, आपने क्लास 12th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? सिंगल वेरिएबल के लिए y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स अगर सिंगल वेरिएबल का एक फंक्शन है, इसके लिए आपने मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, अगर हमारा दो वेरिएबल में फंक्शन है तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकाला जाए। ठीक है। तो दोस्तों, हम सिंगल वेरिएबल में क्या करते थे, अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया है, इसका फंक्शन का अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इसका dy बाई डी एक्स करते थे। dy बाई डी एक्स करने के बाद दोस्तों हम जीरो को इक्वल रखते थे। जीरो को इक्वल रखने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे लिए कोई पॉइंट मिलते थे। मान लेते हैं हम ए कोमा बी, दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर पॉइंट मिला। ठीक है। ए कोमा बी पॉइंट मिलने के बाद दोस्तों हम डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालते थे, सेकेंड डेरिवेटिव। डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालने के बाद दोस्तों जो भी आता था यहाँ पर आने के बाद इसमें हम दोस्तों ए कोमा बी पॉइंट को रखते थे। ठीक है। ए कोमा बी पॉइंट को हमने यहाँ रखा। ठीक है। ए कोमा बी को ए कोमा बी पॉइंट रखने के बाद दोस्तों अगर ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू दोस्तों अगर ये पॉजिटिव आता था, अगर ये पॉजिटिव आता था तो हम कह देते कि ए कोमा बी पॉइंट है दोस्तों वो एक मिनिमा का पॉइंट है। किसका पॉइंट है? मिनिमा का पॉइंट है। और अगर दोस्तों ये नेगेटिव आता था तो हम यहाँ ये कह देते कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है। तो दोस्तों ये आपने क्लास 12th में पढ़ा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि दो वेरिएबल फंक्शन के लिए हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसका भी प्रोसेस लगभग सेम ही है। इसमें भी हम क्या करते हैं कि अगर दो वेरिएबल का है तो इसमें दोस्तों ऑर्डरली डिफरेंशिएशन संभव नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। पार्शियल का मतलब ये है दोस्तों कि हम डेल जेड अपॉन में डेल एक्स निकालते हैं। डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाला, उसके बाद दोस्तों हम डेल जेड अपॉन में डेल वाई निकालते हैं। ये दोनों निकालने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है। मतलब दोस्तों हम मान लेते हैं यहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिली और हमारे पास एक कोई पॉइंट मिला। मान लेते हैं हम ए कोमा बी पॉइंट यहाँ पर मिल गया। अब दोस्तों ए कोमा बी पॉइंट जो मिला हमें, अब ए कोमा बी पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है या फिर क्या है, लेकिन यहाँ से जो भी पॉइंट मिलते हैं दोस्तों इन पॉइंट को हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। अब दोस्तों ये जितने भी पॉइंट मिले इन सभी को हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। लेकिन इन सभी पॉइंट में से कौन से पॉइंट हैं जहां पर जो पॉइंट दोस्तों मैक्सिमा है और जो पॉइंट मिनिमा है उनको देखने के लिए हम निकालते हैं डी टू डबल डेरिवेटिव, डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसको कैसे निकालते हैं दोस्तों? हम निकालेंगे डी टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, उसके बाद डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर निकालते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। ये तीन और निकालने पड़ेंगे दोस्तों। एक्चुअल में दोस्तों इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम आर से और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम दोस्तों टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों ए कोमा बी पॉइंट जो मिला है इस पॉइंट को दोस्तों हम आर एस टी में रखेंगे और आर एस टी की कोई वैल्यू मिलेगी हमें। और आर एस टी की वैल्यू आने के बाद हम देखेंगे दोस्तों कि आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर की क्या वैल्यू है। अगर दोस्तों आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर दो केसेस संभव हैं। क्या केसेस हैं? अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है एंड आर जो है, आर अगर पॉजिटिव है दोस्तों ये वाला आर, हम इस आर की बात कर रहे हैं,
अगर ये r पॉजिटिव है तो हम यहाँ कह देंगे, क्या कह देंगे कि ये जो पॉइंट है दोस्तों a कोमा b, ये हमारा मिनिमा का पॉइंट है। किसका पॉइंट है दोस्तों? ये हमारा मिनिमा का पॉइंट है। हम यहाँ से ये चेक करेंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों ये r जो है लेस देन 0 आ गया तो हम यहाँ से ये कह देंगे कि जो a कोमा b पॉइंट है दोस्तों, ये हमारा एक मैक्सिमा का पॉइंट है। किसका पॉइंट है दोस्तों? ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये मिनिमा का पॉइंट है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे दोस्तों मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और दोस्तों ये मैक्सिमा का पॉइंट है, तो इसका मतलब यहाँ दोस्तों ये है कि ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा पहला केस है। लेकिन इसके बाद के जो केसेस हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए आर टी माइनस एस स्क्वायर दोस्तों, अगर ये लेस देन 0 आ गया, या फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ये इक्वल 0 आ गया, तो ये दोनों केस दोस्तों हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। केवल इस पॉइंट को पकड़ना है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर कहाँ पर पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो हमें आर का साइन देखना है। आर अगर पॉजिटिव है दोस्तों तो हम कहेंगे ए कोमा बी मिनिमा का पॉइंट है। आर अगर नेगेटिव है दोस्तों तो हम कह देंगे आर एक मैक्सिमा का पॉइंट है। तो दोस्तों हम इसमें इस तरीके से 2 वेरिएबल वाले फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब इसका जो वर्किंग रूल है, आपको क्या लिखना क्या है, तो आपको ये लिखना है कि बोले ये वाले 4 पॉइंट लिखने हैं। तो दोस्तों आपके पास एक फंक्शन दिया होगा z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब 2 वेरिएबल का एक फंक्शन दिया होगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है पी क्यू आर एस टी। पी क्यू आर एस टी ये फाइंड आउट करना है। डेल जेड अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करना है, डेल जेड अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करना है। उसके बाद डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, फिर टी की वैल्यू डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये फाइंड आउट करने के बाद फिर हम देखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट पी डेल टू डी जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स 0 और क्यू डेल जेड अपॉन डेल वाई 0 एंड सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। बी गेट द स्टेशनरी पॉइंट ए कॉमा बी। दोस्तों जो फर्स्ट डेरिवेटिव थे हमारे, इनको 0 को इक्वल पुट करना है। 0 को इक्वल पुट करने के बाद दोस्तों हमें कोई एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, और वो जो वैल्यू मिलेगी उन सभी वैल्यू को दोस्तों हम स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ए कोमा बी दोस्तों एक स्टेशनरी पॉइंट मिला है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद फाइंड आर एस टी एट द पॉइंट ए कोमा बी। ए कोमा बी को दोस्तों आर एस टी में रखेंगे। जो हमारे आर एस टी जो सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन आई दोस्तों, इसमें रखेंगे। इसमें रखने के बाद हम देखेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है दोस्तों। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर हम आर की वैल्यू देखेंगे। आर अगर पॉजिटिव है तो हम कह देंगे फंक्शन जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज मिनिमम एट पॉइंट ए कोमा बी, तो ये मिनिमम होगा दोस्तों। अगर नेगेटिव है तो हम कह देंगे ये जो फंक्शन है दोस्तों ए कोमा बी पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें एक वर्किंग रूल देखना है। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो दोस्तों एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एक्सट्रीम वैल्यू, तो सबसे पहले दोस्तों हमें एक्सट्रीम वैल्यू की बात करते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब ये है दोस्तों वो वैल्यू जहां पर फंक्शन मिनिमा होगा या फिर मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो हमें मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट ही दोस्तों यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। अगर मिनिमा का पॉइंट मिल जाता है तो भी दोस्तों वो एक्सट्रीम पॉइंट होगा, और मैक्सिमा का पॉइंट मिल जाता है तो भी दोस्तों वो एक्सट्रीम पॉइंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहते हैं गिवन क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम कहेंगे गिवन। तो दोस्तों गिवन है हमारे पास कि जेड इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 6x प्लस का 12, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है दोस्तों। तो हमने कहा पी क्यू आर एस टी हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले, तो पी क्यू आर एस टी ये निकाल लें सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं कुछ। तो दोस्तों पी निकालना है हमें डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मतलब ये है जो जेड है दोस्तों उसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली का मतलब ये है हमें एक्स के अलावा जितने भी वेरिएबल हैं उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। एक्स स्क्वायर का दोस्तों यहाँ पर 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, प्लस 6x है प्लस 6x का दोस्तों 6 हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। इसके बाद दोस्तों हमें q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो q क्या है दोस्तों हमारा डेल जेड अपॉन में डेल वाई, ये हमारा q है। तो y के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे दोस्तों, तो ये हमें मिलेगा 2y के बराबर, ठीक है। पी क्यू आर निकालना है दोस्तों हमें, वो होता है डेल टू जेड
अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। एक्स के रिस्पेक्ट में किया था, इसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोस्तों ये 2 मिलेगा यहाँ से केवल। ठीक है, तो पी क्यू आर, फिर इसके बाद हम एस निकालेंगे दोस्तों, वो होता है डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स और डेल वाई। इसका मतलब ये है कि आपने एक्स के रिस्पेक्ट में किया था, उसका वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका दोस्तों, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। एस के बाद टी लिखना है हमें दोस्तों। अब टी क्या है दोस्तों, टी है हमारा डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि वाई के रिस्पेक्ट में किया था, ये हमने वाई के रिस्पेक्ट में किया था ना यहाँ पर, इसका फिर से वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दोस्तों डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर मिलेगा, और ये मिलेगा हमें 2 के इक्वल। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो वैल्यू मिली है वो सब ये वैल्यू मिली। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते थे, इसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा। तो इसके लिए दोस्तों हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव थे उनको 0 को इक्वल करेंगे। तो 0 को इक्वल करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम क्या मिलेगा देखिए, हम कहेंगे कि डेल जेड अपॉन में डेल एक्स को हम 0 को इक्वल करेंगे एंड डेल जेड अपॉन में डेल वाई है दोस्तों, इसको भी 0 को इक्वल करेंगे। तब देखिए क्या मिलता है यहाँ से, डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना है दोस्तों, 2x प्लस 6 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से दोस्तों हमें x की वैल्यू जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है माइनस का 3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, डेल जेड अपॉन डेल वाई दोस्तों, डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू 2y के बराबर है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 0। और यहाँ से दोस्तों हमें मिलेगा y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू 0 मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट मिला, पॉइंट क्या है दोस्तों, वो है माइनस का 3,0। अब माइनस का 3,0 दोस्तों, ये जो पॉइंट मिलते हैं ना, इन सभी पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, अगर ये दोस्तों मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होगा तो फिर इस पॉइंट को फिर हम एक्सट्रीम पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, और इसी पॉइंट पर दोस्तों हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी, अगर ये पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट हुआ तो। अब दोस्तों एक्सट्रीम पॉइंट है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसकी आर एस टी की वैल्यू निकालेंगे, हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स वगैरह इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर तो हम यही करते हैं दोस्तों, हम कहेंगे एट पॉइंट माइनस का 3,0, माइनस का 3,0 पर हम आर एस टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, आर एस की वैल्यू क्या होगी और टी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखते हैं आर कितना है दोस्तों, हमारा आर है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई पॉइंट रखने की जगह नहीं है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही 2 आ जाएगी दोस्तों। तो ये दोस्तों 2 के बराबर है। इसके बाद दोस्तों एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू 0 है और टी की वैल्यू भी 2 है, तो 0 और 2 हो जाएगा। ये तो 0 आ गया, ये 2 मिला मेरे पास, क्या मिला दोस्तों हमें, ये 2 मिल गया। तो यहाँ पर दोस्तों कोई मतलब रखने की जगह नहीं थी, तो हमने पॉइंट को रखा ही नहीं, और हमारे पास आर एस टी है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू थी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड आउट करना है। नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आएगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की बात करें दोस्तों, तो आर टी, आर का आर और टी का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 इंटू 2 दोस्तों 4 हो गया, माइनस एस स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर दोस्तों। क्या मिला दोस्तों, ये हमारे पास मिल रहा है 4 मिल रहा है। 4 दोस्तों क्या है, एक पॉजिटिव है, अगर 4 पॉजिटिव है एंड आर क्या है दोस्तों, आर भी पॉजिटिव, आर इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, आर इज इक्वल टू 2 है जो कि पॉजिटिव है। अगर दोस्तों आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसका मतलब ऐसे हम ये कह सकते हैं कि जो आर टी माइनस एस स्क्वायर है दोस्तों वो एक पॉजिटिव है एंड और आर भी दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव है। जब ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो हम ये कह देते हैं यहाँ पर दोस्तों कि हम यहाँ कहेंगे दोस्तों देयरफॉर कि पॉइंट माइनस 3,0 इज ए एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, एंड ये दोस्तों एक्सट्रीम पॉइंट है
और पॉइंट किसका है दोस्तों, अगर आर पॉजिटिव है तो ये दोस्तों मिनिमा का पॉइंट है, एंड इट इज मिनिमा पॉइंट, ठीक है, मिनिमा पॉइंट, ये दोस्तों मिनिमा का पॉइंट है। अगर ये दोस्तों मिनिमा का पॉइंट है तो इसका मतलब इसमें मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो हम यहाँ से कहेंगे देयरफॉर कि मिनिमम वैल्यू या फिर एक्सट्रीम वैल्यू, तो हम कहेंगे एक्सट्रीम वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो हम जो -3,0 पॉइंट है दोस्तों, इसको हम फंक्शन में रखेंगे। फंक्शन हमारे पास ये था z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x प्लस 12। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम z ऑफ -3,0 इसमें रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर, ठीक है, यही था। कौन सा था दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x प्लस 12 है दोस्तों। क्या है ये है दोस्तों 6x प्लस का 12। तो प्लस में 6 इंटू एक्स की वैल्यू दोस्तों -3, 6x प्लस का 12 है ये। तो इसको सॉल्व करने पर दोस्तों देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ से 3 का 9 मिला, यहाँ 6 दूना 36 18 हो गए दोस्तों, 9 माइनस 18 प्लस का 12, ठीक है। तो दोस्तों ये कितना मिल रहा है दोस्तों, ये हमारे पास 3 मिल रहा है, ठीक है, माइनस करने पर सब चीज। तो दोस्तों ये 3 वैल्यू है जो हमारे पास 3 वैल्यू मिली है, ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है, और एक्सट्रीम में भी दोस्तों ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हम दोस्तों ये भी लिख सकते हैं कि ये जेड मिनिमम का पॉइंट है, ठीक है, जेड मिनिमम पॉइंट। तो इस तरीके से दोस्तों हमें एक्सट्रीम वैल्यू या एक्सट्रीम पॉइंट निकालने होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, इससे आपके लिए और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास ये दूसरा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है कि फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड वैल्यूज फॉर द फंक्शन x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 6xy, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पी क्यू आर एस टी निकालते हैं, ठीक है, तो वही करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन में दोस्तों, गिवन में क्या है दोस्तों, वो है हमारे पास f ऑफ x, y एक फंक्शन है दोस्तों, वो क्या है, वो है x क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ठीक है, माइनस का 6xy, ये हमारे पास फंक्शन है। इसका हमें आर एस टी पी क्यू आर एस टी निकालना है। पी का मतलब दोस्तों हमें डेल जेड अपॉन में डेल एक्स निकालना है, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स निकालना है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में दोस्तों पार्शियली डिफरेंशिएट, वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस का 6y मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये p मिला दोस्तों। इसके बाद हम p क्यू निकालेंगे, वो होता है डेल जेड अपॉन में डेल वाई दोस्तों, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में दोस्तों ये मिलेगा 3y स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 6x मिलेगा दोस्तों। तो p और q मिलेगा। इसके बाद हमें आर एस टी और निकालना है। तो r निकालना है दोस्तों, वो होता है डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो x के रिस्पेक्ट में किया था, इसका x के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे हम, तो 3 दूनी 6x मिलेगा दोस्तों यहाँ से, और 6y का तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। p को r s लगाना है, तो s का मतलब यहाँ पर ये है कि डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में किया था ना, इसका y के रिस्पेक्ट में और कर दें हम। अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों माइनस का 6 मिलेगा ये केवल, ठीक है। इसके बाद हम t की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, और t क्या था हमारा, t था डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, मतलब y के रिस्पेक्ट में किया था ना ये वाला, इसका y के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे दोस्तों, तो ये 3 दूनी 6y मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा हमें 6y। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकाली। इनको निकालने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, हम कहेंगे फोर स्टेशनरी पॉइंट भी बोल सकते हैं दोस्तों हम इसे, स्टेशनरी पॉइंट। यहाँ से हमें स्टेशनरी पॉइंट क्या मिलेंगे दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को 0 के इक्वल करेंगे, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स जो है दोस्तों, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मतलब ये है 3x स्क्वायर माइनस का 6y है ना, इसको दोस्तों हम 0 के इक्वल करेंगे, और डेल जेड अपॉन डेल वाई को 0 के इक्वल करेंगे। डेल जेड अपॉन में डेल वाई क्या है दोस्तों, वो है 3y स्क्वायर माइनस का 6x, तो 3y स्क्वायर माइनस का 6x को अगर हम 0 को इक्वल करते हैं दोस्तों, अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें दोस्तों, तब देखिए क्या मिलता है हमारे लिए। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, यहाँ से मिलेगी 6y इक्वल टू कितना 3x स्क्वायर,
और 3 से 3 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा हमें 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू दोस्तों हमें मिल जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये y की वैल्यू मिली दोस्तों, वो हम इस इक्वेशन में रख दें तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं y की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर ये दिया है। माइनस का दोस्तों 6x चल रहा है यहाँ पर और इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करें दोस्तों तो 3 इंटू में एक्स की पावर 4, 3 इंटू में एक्स की पावर 4 बना दोस्तों ये, और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 हो जाएगा। माइनस का 6x चल ही रहा है यहाँ से, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों क्या बना, 3 कॉमन लेके 0 में चला गया और 3 दूनी 6 या 2 बचा दोस्तों, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये मिल जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस का 8x बचेगा यहाँ दोस्तों, 8x इक्वल टू 0, ठीक है। और 4 भी दोस्तों 0 में चला जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों देखना x की वैल्यू क्या मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम x को कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या मिल रहा है हमारे पास, एक्स क्यू माइनस का 8 बनेगा, एक्स क्यू माइनस का 8 इक्वल टू 0। और फिर यहाँ से हम दोस्त थोड़ा सा और सोल्व करें इसको, ठीक है। तो हमारे पास देखिए क्या मिल रहा है, एक तो एक्स को 0 पर रखेंगे हम, तो एक हमारे पास मिल रहा है एक्स को 0 रखने पर 0 दोस्तों, और एक्स क्यू माइनस 8 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों हमें एक्स की वैल्यू मिल रही है, एक्स इक्वल टू 8 हो जाएगा, इसका मतलब 2 वैल्यू मिलेगी। तो दोस्तों एक्स की वैल्यू 0 मिली, एक्स की वैल्यू 2 मिली। अगर एक्स की वैल्यू 0 दोस्तों यहाँ रख देते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर x की 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 0, हमें y की वैल्यू दोस्तों हमें 0 मिलेगी। अगर हम यहाँ रखते हैं x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं दोस्तों तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 बचेगा, तो y की वैल्यू क्या मिली हमें, y की वैल्यू भी 2 मिली। तो दोस्तों यहाँ से हमें स्टेशनरी पॉइंट क्या मिले, तो हम लिखेंगे देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट क्या मिले, स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। तो स्टेशनरी पॉइंट एक तो हमें 0,0 मिला दोस्तों, ठीक है, और एक मिला हमें 2,2, ये पॉइंट मिले दोस्तों। आप दोनों पॉइंट पर दोस्तों हमें आर एस टी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आर टी माइनस एस उसका देखना है कैसा है ये। तो हम सबसे पहले 0,0 पर देखने वाले हैं कि आर एस टी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं एट पॉइंट 0,0। तो 0,0 पर देखेंगे दोस्तों कि आर एस टी की वैल्यू क्या मिल रही है, आर की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है। तो देखिए आर कितना है दोस्तों, हमारा आर है 6x के बराबर है, तो 6x, x की जगह 0 रखेंगे दोस्तों तो आर की वैल्यू तो 0 हो गई। यहाँ से कितनी हो गई दोस्तों, आर की वैल्यू में 0 मिल जाएगी। आर के बाद एस की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, तो एस कितना है दोस्तों, एस है हमारे पास माइनस का 6 है, यहाँ रखने की जगह नहीं है तो ये माइनस का 6 ही आ जाएगा। तो एस की वैल्यू मिलेगी दोस्तों हमें माइनस का 6। इसी तरीके से टी की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, टी की वैल्यू देखना, टी है माइनस 6 वाई है दोस्तों, तो वाई की जगह 0 रखेंगे तो दोस्तों ये 0 हो जाएगा। तो टी की वैल्यू भी क्या मिली हमें, टी की वैल्यू भी 0 मिल गई। अब इसके बाद दोस्तों हम आर टी माइनस एस स्क्वायर देखते हैं, तो देखते हैं हम करेंगे नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना आएगा, ठीक है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर देखेंगे, आर कितना है दोस्तों 0 है, इंटू टी कितना है दोस्तों, टी भी 0 है, माइनस एस स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, माइनस 6 36, तो ये माइनस का 36 आ गया। अब ये माइनस का 36, इसका मतलब दोस्तों ये लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो एक लेस देन 0 है। अगर दोस्तों लेस देन होता आर टी माइनस एस स्क्वायर तो हम कह देंगे ये हमारा केस नहीं है, केस नहीं है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम, तो हम यहाँ से ये कह देंगे देयरफॉर कि 0,0, ठीक है, 0,0 इज नॉट ए एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, कोई दूसरा पॉइंट हो सकता है लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट नहीं, ठीक है। क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट वो पॉइंट होते हैं दोस्तों जिन पर या तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी या फिर मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है 0,0। अब हमारे पास एक पॉइंट और बचा, पॉइंट क्या था दोस्तों, वो था 2,2। अब इस 2,2 पर देखना है, तो दोस्तों हम यहाँ कहेंगे एट पॉइंट 2,2।
अब 2,2 पर दोस्तों हमें आर एस टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या होगी देखिए 2,2 पर आर हमारा क्या था दोस्तों 6x है, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा हमें दोस्तों 12। उसके बाद आर एस कितना हो, तो देखिए एस की वैल्यू दोस्तों -6 है, यहाँ कुछ जगह ही नहीं है एक्स और वाई की, तो -6 ही होगा ये दोस्तों। तो एस की वैल्यू -6 मिलेगी। आर एस टी, अब टी की वैल्यू देखिए क्या मिलेगा, टी कितना 6 वाई है, अगर वाई की जगह 2 रखेंगे दोस्तों तो ये 12 मिलेगा हमें, तो ये भी हो गया 12। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आ रहा है, तो हम कहेंगे नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर आर और टी के मल्टीप्लाई दोस्तों, आर और टी की मल्टीप्लाई करेंगे 12 144 होता है दोस्तों, तो ये 144 माइनस एस स्क्वायर दोस्तों मतलब -6 का स्क्वायर दोस्तों, -6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो दोस्तों यहाँ से कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू कितनी मिल रही है दोस्तों 6 4 10 और 4 8 मिला, 8 बचा यहाँ पर, 3 में 3 0 बचा, और यहाँ पर दोस्तों कितना बचा 1 बचा, ठीक है। तो दोस्तों 108 वैल्यू मिली, 108 वैल्यू हमारी क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव है दोस्तों तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो आर टी माइनस एस स्क्वायर है दोस्तों ये हमारा पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है दोस्तों तो हम आर की साइन देखेंगे, आर कितना दोस्तों, आर है 12, जब आर 12 है तो इसका मतलब आर भी पॉजिटिव है। अगर दोनों ये पॉजिटिव है दोस्तों, अगर दोस्तों आर यहाँ से पॉजिटिव है और ये भी अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये 2,2 पॉइंट है दोस्तों एक एक्सट्रीम पॉइंट है, और एक्सट्रीम पॉइंट में भी दोस्तों ये एक मिनिमा का पॉइंट है। तो दोस्तों यहाँ से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर 2,2 इज ए एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट है दोस्तों ये, एंड इट इज मिनिमम पॉइंट, ठीक है, या फिर मिनिमा पॉइंट, और दोस्तों यह एक मिनिमा का पॉइंट भी है, ठीक है, तभी तो एक एक्सट्रीम पॉइंट बना है। अब इस पॉइंट पर जो वैल्यू मिलेगी दोस्तों वो एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं एक्सट्रीम वैल्यू की बात करें हम दोस्तों, तो एक्सट्रीम वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, एक्सट्रीम वैल्यू, या फिर दोस्तों हम इसको कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू, कि मिनिमम वैल्यू कितनी मिलने वाली है। जो हमारा फंक्शन है ना इस पर दोस्तों हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, 2,2 रखेंगे अगर हम फंक्शन में, तो ठीक है देखिए क्या मिलेगी। तो फंक्शन हमारे पास क्या था दोस्तों, फंक्शन था x³ प्लस y³ माइनस का 6xy, ठीक है। तो x³ प्लस y³ माइनस का 6xy, तो x³ का मतलब यहाँ दोस्तों 2 का क्यूब, x³ प्लस y³ का मतलब 2 का क्यूब माइनस का 6xy, 6x और y। तो इसको सॉल्व करने पे दोस्तों क्या मिल रहा है, 2 का क्यूब 8 8 16 हो गया है दोस्तों, माइनस 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, ये 24 हो गया दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों ये कितनी वैल्यू मिली, 16 4 कितना होता है 20, 20 4 कितना हुआ 8, तो दोस्तों ये माइनस का 8 मिला हमारे पास। कितना मिल रहा है दोस्तों, ये हमारे पास मिला है माइनस का 8, और ये माइनस का 8 है दोस्तों एक मिनिमम वैल्यू है। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी 2 वेरिएबल वाले फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।